ओके सर। जी शैलेंद्र जी, सवाल पूछें, अब आपका जो सवाल था वो पूछें। मैं ये कह रहा था सर कि जब भी प्राइस किसी एक लेवल से कोई मूव करता है अप साइड या डाउन साइड, ठीक है। तो उसके बाद हम वेट करते हैं कि उसका रिट्रेसमेंट जब किसी नजदीकी सपोर्ट लेवल पे हो रहा है, तो हम कैसे पता करें कि वो जो रिट्रेसमेंट है उसमें अगर प्रेशर क्या है, मतलब सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो उसको अवॉइड करना है, या फिर अगर अप मूव में है और सॉरी डाउन मूव में है और वो ऊपर की तरफ रिट्रेस कर रहा है, तो हम कैसे पता करें कि जो रेजिस्टेंस की तरफ आ रहा है उसमें बाइंग प्रेशर ज्यादा है और रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है? ये कैसे हम पहले से पता कर पाएंगे और ठीक है। क्या उसके तरीके हैं, किन ठीक किन है। चीजों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है। ठीक है। अब जो है ना, मैं आपका सवाल अगर सही समझा हूँ तो आपका सवाल ये है कि अगर ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, अगर ये रेजिस्टेंस है और मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ राइट। से कैसे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर चला जाएगा, या यस। इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा नहीं बल्कि मार्केट इसको टेस्ट करके वापस आ जाएगा? ये क्वेश्चन है आपका। राइट। राइट। वेरी क्लियर। ठीक है। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन का आंसर किसी को समझ आ जाए तो फिर तो बहुत बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हो सकती है। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, जो कल मैंने न्यूज ट्रेड किया था वो भी मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन पहले मैं इसको इस क्वेश्चन का आंसर करता हूं। पहले आपको थ्योरेटिकल ग्राउंड पे मैं आपको क्वेश्चन का आंसर करता हूं। अब शैलेंद्र जी, यस। आपका सवाल ये है कि अगर मार्केट यहाँ से गिरा, ऐसे यहाँ पे गिर गया, जी। ठीक है, और जी। अब यहाँ जी। ये रिट्रेस करके फिर नीचे जाएगा या ऊपर सीधा चला जाएगा, ये आप जानना चाहते हो। मैं सही समझा हूँ आपका सवाल? राइट। 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 ठीक है। अब ये मालूम करने के लिए कि मार्केट यहाँ से गिरने के बाद ऊपर ऐसे सीधा तो नहीं चला जाएगा, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है बार बाय बार एनालिसिस। बार बाय बार जी। एनालिसिस जो है ये इतनी जबरदस्त चीज है, अगर ये किसी को समझ आ जाए तो वो जी बहुत सर। सारे लॉसेस से बच सकता है और बहुत सारे अच्छे पैसे बना सकता है स्टॉक मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में। अब उसका क्या तरीका है फिर? वैसे पता है आपको, ये बार बाय बार एनालिसिस इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इतना कमाल के का है ये, कि इस पे जो है ना आपको वीडियोस मिलती हैं, इस पे सिर्फ कोर्सेज मिलते हैं जो $300-300 के, $500-500 के होते हैं। अब मैं फॉर्चुनेटली जो है मैंने वो कोर्सेज किए हुए हैं पास्ट में, तो मुझे अंदाजा हो गया है कि बार बाय बार एनालिसिस क्या होता है और ये क्यों जरूरी है। ठीक है, तो आज मैं आपको वो टेक्निक बताता हूँ, बार बाय बार एनालिसिस क्या होता है। सही है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं अगेन यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या ये ये वन है, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या जी सर। इज इट retracement or the market will shoot up from here? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी इस पॉइंट पे ये क्वेश्चन है हमारा, और इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा करके रखता हूँ ताकि आपको आराम से नजर आए ये क्वेश्चन। ठीक है, और इसका मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि इसका हम आंसर बार बाय बार एनालिसिस से, एक तो बार बाय बार एनालिसिस, और दूसरा जो हमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है बैकग्राउंड एनालिसिस। इनफैक्ट मुझे ये कहना चाहिए कि बैकग्राउंड फर्स्ट और फिर बार बाय बार एनालिसिस जो है वो सेकंड आप चेक करेंगे। सही है, अब जी। ये दो चीजें मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा पीछे जाएंगे बैकग्राउंड एनालिसिस के लिए। यहाँ पे ये एशियन सेशन है, ये सारा एशियन सेशन है। ठीक है, अगर ये सारा एशियन सेशन है तो यहाँ पे तो कोई भी खास एक्टिविटी हमें नजर नहीं आ रही मार्केट में, लेकिन यहाँ से मार्केट तकरीबन यहाँ से मार्केट जो है थोड़ा सा एक्सेलरेट कर रहा है। ये देखें, आप अगर इसको सही से देखो, गौर करके देखो, तो आपको जो डाउन वेव्स हैं, ये डाउन वेव है। ठीक है, ये ज्यादा पावरफुल नजर आ रही है या अप वेव ज्यादा पावरफुल नजर आ रही है? आप बताएं।
डाउन वेव ज्यादा पावरफुल है या अप वेव ज्यादा पावरफुल है? सर कौन सा वाला वेव ज्यादा पावरफुल है, डाउन वेव या अप वेव? सर स्क्रीन मैं थोड़ा सा पास्ट में देखता हूँ, ठीक है, करंट में देख नहीं पा रहा हूँ, पास्ट में देख पा रहा हूँ। ये नजर आ रहा है आपको, ये वाले? एक मिनट, हाँ कर्सर जरा सा एक बार सर रखें वहाँ पे। ये चले मैं इसको, ये वाला पॉइंट आपको नजर आ रहा है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है? हाँ, अभी स्क्रीन पे उस तरह का कुछ आ नहीं रहा है हाईलाइटेड। मेरे ख्याल से चले मैं अभी भी पास्ट में, चले कोई थोड़ा सा मसला वीडियो नहीं, हो रहा है। चले कोई मसला नहीं, मैं इसको जो है ना, मैं इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर देता हूँ, फिर आप इसको जो है ना देख लीजिएगा वीडियो में, ठीक है? अब मैं ये कह रहा हूँ, हाँ यहाँ से ये जो वेव बिहेवियर है ना, ये काफी स्ट्रांग है, ये काफी पावरफुल वेव है, लेकिन जो इसका जो अप वेव जा रहा है वो इतना पावरफुल नहीं है, यानी ये जो वेव है ये हाँ, पावर राइट, अब दिख रहा है सर, राइट, अप दिख रहा क्लियर। है। तो ये देखिए, हाँ ये जो गिर रहा है ये जोर से गिर रहा है, लेकिन जो चढ़ रहा है वो बड़ा धीरे धीरे से चढ़ रहा है, ऐसा ही है। फिर दोबारा हाँ उसमें, यहाँ से ये वाला वेव पावरफुल वेव है, लेकिन ये जो ऊपर वाला वेव है ये पावरफुल नहीं है, सही है? तो आपको जो वेव एनालिसिस समझ आ रहा है वो ये समझ आ रहा है कि जो डाउन वेव्स हैं वो पावरफुल हैं, अप वेव्स इतनी पावरफुल नहीं है। फिर डाउन वेव पावरफुल है, अप वेव पावरफुल नहीं है। फिर यहाँ से डाउन वेव पावरफुल है और ये जो अप वेव है इसने काफी टाइम लगाया ऊपर जाने में, और फाइनली 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 मार्केट जो है वो यहाँ से धड़ाम से जोर से गिर गया। अब जब मार्केट इतनी जी जोर से गिरा, इतनी जोर से मार्केट जब गिरा है, तो यहाँ से अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट था, पीछे अगर यहाँ पे कोई आपको डाउट था, तो वो सारा डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए, इस जगह पे आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और आपको यहाँ तक ये समझ आ रही है बात कि जो डाउन ट्रेंड है वो ज्यादा पावरफुल है, अप ट्रेंड पावरफुल नहीं है। यानी इसका मतलब मार्केट का जो बायस है, मार्केट का जो प्रेशर है वो डाउनवर्ड है, सही है? समझ आ गया? जी ठीक। अब हमने क्या किया, हमने पहले सबसे पहले क्या किया, बैकग्राउंड एनालिसिस किया। अच्छा, अब हम इसी बैकग्राउंड को यूज करेंगे। हमें नजर आ रहा है कि तकरीबन इस लेवल पे मार्केट ने एक्सेलरेट किया। अगर मार्केट ने यहाँ पे एक्सेलरेट किया तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जब भी दोबारा इस जोन में आएगा तो फिर दोबारा मार्केट की जो सेलिंग प्रेशर है वो पिकअप कर लेगी। ये देखिए, ये मार्केट नीचे जी से गिरा यहाँ से, फिर जब ऊपर गया जी तो वापस उसी सेलिंग जोन को टच करके फिर गिर गया। यानी इसका जी मतलब है कि इस एरिया में हैवी सेलिंग प्रेशर अवेलेबल है। अब यहाँ जी पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ये सेलिंग प्रेशर यहाँ पे अवेलेबल है तो मार्केट उतना ऊपर तो गया ही नहीं, सही है ना? मार्केट तो उतना राइट, ऊपर जा ही नहीं पाया। तो अगर जा नहीं पाया तो हम फिर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते थे कि यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है? यानी एक तो हमें, अगर हमने यहाँ से बाय किया हुआ है तो ये कितना ऊपर जाएगा ये कैसे पता चले? जी क्वेश्चन नंबर वन कि अगर हमने यहाँ से बाय किया है, देखें, अगर हमने यहाँ से बाय किया हुआ था तो ये कितना ऊपर जाएगा ये कैसे पता चलेगा? पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर राइट, टू, ये कैसे पता चले कि अगर मार्केट यहाँ से या कहीं से भी गिर रहा है तो फिर हम दोबारा वहां पे सेल कर रहे हैं? ये दो क्वेश्चंस बहुत राइट, इंपॉर्टेंट है ना, सही है? राइट सर, अब राइट इन्हीं को आंसर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर, एक तो हमने देखा बैकग्राउंड एनालिसिस, बैकग्राउंड में हैवी सेलिंग है ये इस्टेब्लिश कर लिया हमने, सही है? कि बैकग्राउंड जो है वो राइट, अभी हैवी सेलिंग में चल रहा है। अच्छा, एक हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया। दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक की लेवल्स को भी इस्टेब्लिश करेंगे। देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये फर्स्ट टच इस लेवल का और फिर सेकंड टच इस लेवल का, सही है? तो ये अभी तक जो है ये सपोर्ट था, ठीक हो गया? जी ये सपोर्ट। अब राइट, जब मार्केट दोबारा वापस आएगा उस तरफ तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये हमारे पास ये भी पॉइंट आ गया, ठीक है? राइट सर, अब हम राइट सर, तीसरा तीसरा जो पॉइंट देखेंगे, बार बार एनालिसिस पे मैं आता हूँ लेकिन पहले मैं आपको कुछ और चीजें कवर करवा दूं तो फिर मैं आपको बार एनालिसिस भी बताऊंगा। और राइट, तीसरा होता है रेफरेंस लाइन, जिसको मैं आरएल बोलता हूँ, रेफरेंस लाइन। डिफरेंस लाइन, राइट,
रेफरेंस लाइन क्या कहता है? रेफरेंस लाइन सिंपल ये एक बात है इसके अंदर कि आप क्या करोगे, आप जहां पे आप देखना चाहते हो कि बाइंग प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर है, उसके बिल्कुल डायरेक्टली पीछे जाकर आप देखो कि आपको क्या नजर आ रहा है। यहां से इसके पीछे आपको क्या नजर आ रहा है? यहां से सिंपल सी बात है ना, यहां से आपको क्या नजर आ रहा है? पीछे हैवी बाइंग प्रेशर नजर आ रहा है या हैवी सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है? इस पॉइंट से पीछे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, हैवी बहुत ज्यादा है, सेलिंग। बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि हमारा रेफरेंस लाइन जो है वो हमें बता रहा है, बैकग्राउंड क्या बता रहा है? वीकनेस यानी डाउन ट्रेंड। राइट। जिस जगह राइट पे सर। अब मार्केट पहुंचने लगा है वो पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि अगर पीछे देखो तो हैवी सेलिंग प्रेशर है। हैवी सेलिंग। यस। तीसरा पॉइंट बार बाय बार एनालिसिस करेंगे अब हम। और बार बाय बार राइट। एनालिसिस क्या होता है? बार बाय बार एनालिसिस ये है कि आप ये देखो, यहां से मार्केट ने स्ट्रेंथ पकड़ा, बिल्कुल स्ट्रेंथ है, जी ऊपर गया, जी जी। ऊपर जाके फिर ये टेस्ट किया। तो ये वाला जो टेस्ट बार है, अमेजिंग, जबरदस्त, नो सप्लाई टेस्ट बार। आप यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, लेकिन इसका मतलब कि अभी तक मार्केट में स्ट्रेंथ है। ठीक है, जी अब कौन कौन से बार्स जो है हमें मार्केट में स्ट्रेंथ बता रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा दोबारा हाईलाइट करता हूँ। ये स्ट्रेंथ, अच्छा मैं इनको ग्रीन करूंगा ताकि ये क्लियर हो गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रीन स्ट्रेंथ, और ये वाला स्ट्रेंथ, ये वाला स्ट्रेंथ, ये वाला बार स्ट्रेंथ। सही है, यस। ये चारों बार्स जो है ये हमें स्ट्रेंथ बता रहे हैं। अच्छा, उसके बाद पांचवा बार, ये वाला भी स्ट्रेंथ, ये वाला भी स्ट्रेंथ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो इसका जो रेफरेंस लाइन है वो बड़ा डेंजरस है अभी, नंबर वन। जी नंबर टू, ये रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आ रहा है। अब ये ऊपर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस में अब टक्कर मारने लगा है बार। तो जी अब सर। यहाँ से आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद ये वाला जो बार है ना, जिसपे मैंने 1 लगाया हुआ है, ये वाला जो बिल्कुल मिड क्लोज बार है, जी इसका सर। वॉल्यूम देखें, इसका वॉल्यूम देखें, इसका वैल्यू इसका वॉल्यूम कम हो गया। एक प्रीवियस तो टू से कम है। प्रीवियस 2 से भी कम है, यानी ये नो डिमांड बार है। यस, नो डिमांड बार। एक तो ये नो डिमांड बार है, दूसरा ये मिड क्लोज हो रहा है। मिड क्लोज जब देखें, कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है शैलेंद्र जी। आप ये नहीं कह सकते कि जो बार मिड क्लोज हो उसके वो इस तरह का होता है। आप ये कुछ किसी बार के लिए नहीं कह सकते जब तक आपको ये पता ना हो कि वो सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है। नंबर वन ये पता हो। नंबर टू, वो एक रैली के बाद आ रहा है या रिएक्शन के बाद आ रहा है, यानी वो अप वेव के बाद आया या डाउन वेव के बाद आया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। राइट सर। अब नजर ये आ रहा है कि यहां से मार्केट ने स्ट्रेंथ पकड़ा, और ये स्ट्रेंथ सारे बार्स जो हैं ये स्ट्रेंथ वाले बार्स थे। ऊपर चलता गया मार्केट, ऊपर चढ़ता गया, यहां तक पहुंचा। अब यहाँ पे हमें मुझे पहले से ही जो डेंजर साइन है वो नजर आ रहा है। वो डेंजर साइन ये है कि ये बार जो है ये अपने टॉप पे क्लोज नहीं हो रहा, टॉप के करीब भी क्लोज नहीं हो रहा, ये नहीं हो थोड़ा रहा सा है। राइट। मिडिल की तरफ आ रहा है। यानी इसमें अभी ऊपर से सेलिंग प्रेशर आने लगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जी वो सेलिंग प्रेशर जो है, हम लकी हैं कि हमें सेलिंग प्रेशर आते आते हमें पता लग गया। कैसे पता लगा? जो सेकंड वाला बार था वो नो डिमांड बार है। अगर ये नो जी डिमांड बार है तो अब इसका मतलब डिमांड खत्म हो गई। अब आप क्या करेंगे? जी। भाग जाएंगे। यहाँ पे आपने बाय किया था अगर, तो यहाँ पे आपने एग्जिट कर लिया, सिंपल। अब ये सारी स्टोरी जोड़ के आप मुझे खुद बताओ कि अगर आपको पता ना हो कि यहाँ से आगे क्या होगा, ये देखें, अगर आपको ये पता ना हो कि यहाँ से आगे क्या होगा, तो आप क्या प्रेडिक्ट करोगे कि क्या होगा? ऊपर जाएगा मार्केट या नीचे जाएगा? यहाँ से ये वाले सारे पॉइंट्स रख के आप मुझे बताओ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये जो, एक मिनट में इसको पहले निकालता हूँ। क्वेश्चन ये है हमारा कि जो 1 वाला बार है, ये जो सारा जो वेव खत्म हुआ यहाँ पे, ये वेव एक रिट्रेसमेंट है डाउन ट्रेंड का, यानी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, ये क्वेश्चन है। सही है, और जी इसका मैंने आंसर देने का मैं तरीका आपको बताया कि ये 3-4 चीजें आप देखोगे। अच्छा, चौथा आप ये भी देखोगे कि सपोर्ट
या रेजिस्टेंस किस जगह पे है? ये चारों चीजें देखकर आप मुझे खुद बताएं कि अब ये जो यहाँ पे क्या होने वाला है, मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। मुझे पता है कि आपको पहले से ही पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गया, क्योंकि आपने देख लिया अभी तक। लेकिन आप जी ये जी। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि अगर आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे आपने सेल करना है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने पीछे बैकग्राउंड में कहीं पे बाय किया हुआ था तो अभी आप एग्जिट करोगे या नहीं, मुझे ये बताओ। अभी ऊपर जो बार बन रहा है सर, उसमें मिड क्लोज हो रहा है और वॉल्यूम भी उसका जो है कि प्रीवियस जो 2 से लो आया है, वहाँ पे मैं एग्जिट कर दूँगा, बिल्कुल उस सही। वाले बार पे। अच्छा, ये हमने क्या किया, ये हमने बार बाय बार एनालिसिस किया। दोबारा एक बार फिर से मैं आपको बार बाय बार एनालिसिस करवाता हूँ। एक मिनट, इसको मैं जरा निकालूं, फिर इसको मैंने